Good morning student, welcome in math classes. Today we will discuss about exercise 13.1 class 8. So question number 4. A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? आप जान रहे हैं कि अगर दोनों टाइम्स और टाइम इन आवर एंड नंबर्स ऑफ बोतल दिया हुआ है, सिक्स आवर्स में कितना है 840 बोतल्स फिल हो रहा है। दूसरा पूछ रहा है तो 5 आवर्स में कितना बोतल फिल होगा। आप इसमें देखिएगा कि अगर नंबर टाइम्स को बढ़ाया, टाइम्स अगर 6 आवर है तो 840, अगर टाइम्स घट गया है तो नंबर्स ऑफ बोतल भी क्या होगा, फिल करना कम होगा। तो ये किस तरह का प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिख रहा है। तो हम लिखेंगे, अगर इसको हम y मान लेते हैं या x मान लेते हैं, x बोतल, नंबर ऑफ बोतल क्या मान लेते हैं x, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बोतल, नंबर ऑफ इसमें क्या है, मशीन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स इतना बोतल्स एक्स बी एक्स क्या कहा जा रहा है, एक्स मान लिए, हैंस द प्रपोर्शन इसका क्या है, हम इसमें देखेंगे रेशियो ऑफ बोतल्स एंड आवर्स, बोतल एंड आवर्स इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये क्या है, दोनों है डायरेक्ट प्रपोर्शन में। तो हम इसमें क्या करते हैं, 6/840 इक्वल टू 5/x, क्योंकि हम जानते हैं x1/y1 इक्वल टू x2/2। ये आपका होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन के केस में। तो यहाँ 6 इंटू 6/840 इक्वल टू 5 इंटू एक्स, ये लिख सकते हैं 6x इक्वल टू 5 इंटू 840, और x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 840/6, ये लिख सकते हैं। जब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आता है, इसको जब कट कीजिएगा तो 700 बोतल्स क्या है 700। तो यहाँ अगर x का वैल्यू 700 आ रहा है तो देखिए 6 आवर में 840, 5 आवर में 700, तो ये क्या हो गया, अगर डिक्रीज किया है टाइम तो उसका नंबर्स ऑफ बोतल भी डिक्रीज किया है। इसलिए हम इसमें कहेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है, ए पिक्चोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स अटेन्स ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज सून इन द डायग्राम। कहा जा रहा है कि इस तरह से कोई बैक्टीरिया दिया हुआ है जो छोटा छोटा दिख रहा है, जिसका लेंथ क्या किया गया है, वो 5 सेंटीमीटर का स्केल जो है उस पर 50,000 लिया जा रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इफ द फोटोग्राफ इन लार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, व्हाट वुड बी इन लार्ज लेंथ। कहा जा रहा है अगर 5 सेंटीमीटर लिया जा रहा है, ये सेंटीमीटर में है, तो उसका 50,000 उसका स्केल पे लिया गया। अभी आप इससे पिछला चैप्टर में पढ़े थे, किसी को भी इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं स्केल पे लेने के बाद। अब इसको क्या है कि अगर 20,000 का बैक्टीरिया कोई दिखा तो उसके लिए हमको स्केल का वैल्यू क्या होगा। तो ऑब्वियसली अगर 5 है तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट का केस है, ये ज़्यादा है। अगर ये 20,000 का है तो ये थोड़ा स्केल का क्या होगा, यूनिट
5 सेंटीमीटर से कम होगा तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो अगर हम लेंथ इसका x मान लेते हैं, इसमें हम लेंथ मान लेते हैं, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया large length of bacteria equal to bx सेंटीमीटर अगर मान लेते हैं, तो एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगा? एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इक्वल टू क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया क्या होगा? 5/50,000 इक्वल टू 1/10,000 लिख सकते हैं। इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 10⁴। ये उसका एक्चुअल लेंथ है, 10⁴। अब कहा जा रहा है कि जब ये डायरेक्ट का केस है, डायरेक्ट इन्वर्स है ये, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 5/50,000 इक्वल टू x/20,000 ये लिख सकते हैं, x/20,000। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 × 20,000 डिवाइड 50,000 ये लिख सकते हैं। ये 40 कैंसिल, 5 कैंसिल, क्या हो जाएगा? 2 जो आया आपको ये सेंटीमीटर x का वैल्यू आया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, उसका इट्स लेंथ हो जाएगा उसका 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिखेंगे हेंस enlarged length of bacteria equal to 2 सेंटीमीटर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है इन ए मॉडल ऑफ शिप द मस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाइट while the mast of the actual ship is 12 centimeter. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? कहा जा रहा है कि एक मॉडल शिप बनाया हुआ है, शिप ऑफ मॉडल है, जिसका मास्क ये जो रहता है वो क्या दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर आपको पूछा गया, मतलब उसका एक्चुअल मास क्या है? 28, जिसका मॉडल पे 12 मीटर बना हुआ है। और अगर उसका मॉडल पे अगर क्या होगा जब 9 सेंटीमीटर उसका हाइट होगा, तो ये क्या है कि जब आप कोई भी कंपेयर करते हैं, मॉडल बनाते हैं, तो मॉडल के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम एक्चुअल माप अगर 1 सेंटीमीटर हम मॉडल पे लिए हैं किसका, अगर किसी 5 सेंटीमीटर का, तो अगर 2 सेंटीमीटर लेंगे तो 10 सेंटीमीटर का मॉडल कवर करेगा। एक्चुअल अगर हाइट किसी का 5 सेंटीमीटर है, उसका हम मॉडल पे 1 सेंटीमीटर लिए हैं। अगर एक्चुअल मास किसी का 10 सेंटीमीटर होगा तो मॉडल पे उसका 2 सेंटीमीटर, यानी इंक्रीज कर रहा है। तो ये किस तरह का केस है? ये डायरेक्ट का केस होगा। डायरेक्ट का केस होगा तो हम क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले जो आपसे पूछा जा रहा है मॉडल का एक्चुअल माप, तो लेट द लेंथ ऑफ मॉडल शिप बी एक्स। हम x मान लेंगे, मॉडल शिप क्या है? x मान लेंगे। अब इसमें से आपको जो दिया हुआ है
वो अगर हम टेबल बना के दिखा देते हैं तो एक्चुअल शिप लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप मीटर में दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ मॉडल सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में दिया हुआ है। लेंथ ऑफ एक्चुअल शीट दिया हुआ है 12 मीटर, 12, और एक दिया हुआ है 28। दूसरा आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, और इसको हम x मान लिए। कहा गया जब 12 सेंटीमीटर एक्चुअल शिप का हाइट था तो उसका मॉडल पे 9 सेंटीमीटर है, अगर 28 सेंटीमीटर उसका हाइट होगा तो मॉडल पे उसका क्या हाइट होगा। तो हम मान लिए लेट द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप बी x, इसके बाद x सेंटीमीटर, इस तरह से मान लिए। तो इस तरह का जब केस हो और वो डायरेक्ट में हो, क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट प्रपोर्शन, तो हम क्या करते हैं 12/9 इक्वल टू 28/x, ये करेंगे 12/9 इंटू x, तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 इंटू 9/12। अगर इसको कैंसिल करते हैं 28, ये जो आएगा आपको सेंटीमीटर में आएगा 28 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे हेंस द लेंथ ऑफ मॉडल शिप 21 सेंटीमीटर, हेंस द लेंथ ऑफ मॉडल शिप 21, यहाँ क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। हमको दिया हुआ था एक शिप है जिसका 2 लेंथ है, एक्चुअल में जब 12 मीटर था तो उसका मॉडल पे 9 सेंटीमीटर का हम मॉडल का हाइट था, और जब एक्चुअल पे 28 मीटर है तो उसका मॉडल पे क्या होगा 21 सेंटीमीटर हाइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कॉन्टेन 9 इंटू 10⁶ क्रिस्टल्स। शुगर्स में कुछ क्रिस्टल्स मिला हुआ है जो 9 इंटू 10⁶ है। हाउ मेनी शुगर्स क्रिस्टल्स आर देयर 5 kg ऑफ शुगर एंड 1.2 kg ऑफ शुगर। अगर किसी चीज़ में कोई मिक्सचर है तो अगर उसका क्वांटिटी बढ़ेगा तो उसका मिक्सचर का भी क्वांटिटी बढ़ेगा। अगर ये 2 kg शुगर था तो उसमें इतना क्रिस्टल था, 5 kg होगा तो उसमें भी बढ़ेगा इसमें। तो ये डायरेक्ट का केस आ रहा है, डायरेक्ट में क्या होता है इंक्रीज करता है दोनों चीज़। तो इसमें हम अगर टेबल बनाते हैं तो वेट ऑफ शुगर केजी में है लिखा हुआ, और क्या बनेगा नंबर्स ऑफ क्रिस्टल्स दिया हुआ है आपको, नंबर्स ऑफ क्रिस्टल्स। तो अगर इसमें हम करते हैं तो ये दिया हुआ है 2 kg अगर शुगर है तो उसमें नंबर्स ऑफ क्रिस्टल क्या है 9 इंटू 10⁶। आपसे पूछा जा रहा है 5 kg शुगर्स में कितना है और 1.2 kg शुगर्स में कितना है, दोनों में पूछा जा रहा है। जब भी आप कोई क्वांटिटी कोई मटेरियल है उसमें मिक्सचर है, अगर मटेरियल को बढ़ाया गया तो उसका मिक्सचर का भी क्वांटिटी क्या होगा बढ़ेगा। इसलिए डायरेक्टली का कैसे डायरेक्ट प्रपोर्शन का यहाँ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे लेट नंबर्स ऑफ क्रिस्टल x या बी x मान लेंगे, यहाँ पे नंबर्स ऑफ क्रिस्टल क्या मान लेंगे x। अगर इसको x मान लिए
और इसको अगर y मान लिए तो हम बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला जो डायरेक्ट का केस है उसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9 इंटू 10⁶ इक्वल टू 5/x। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा 5/x। x का वैल्यू आपको इस तरीके से निकाल देना है, x इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10⁶/2। ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 2.20, अगर ये दोनों को काटेंगे 20.5 इंटू 10⁶ आएगा, और इसको 2.25 इंटू 10⁶ लिख सकते हैं। x का वैल्यू आ गया 10⁶। दूसरा है आपका, अगर आप लेते हैं 2/9 इंटू 10⁶ इक्वल टू 1.2/y, तो y का वैल्यू यहाँ से आएगा आपका 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁶/2। इसको जब हम काटेंगे 0.6 और मल्टीप्लाई करेंगे 5.4 इंटू 10⁶। y का वैल्यू क्या आएगा, 5.4 इंटू 10⁶। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। रश्मि हैज ए रोड मैप with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. She drives on a road for 72 kilometer. With what will be her distance covered in the map? कहा जा रहा है एक स्केल पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कहा जा रहा है आपको 18 किलोमीटर का दिया हुआ है, या एक आप बोल सकते हैं उसको जो मेजर करने वाला स्केल होता है उस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 18 किलोमीटर दिया हुआ है। तो उस रोड पे अगर 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया तो स्केल पे या मैप पे डिस्टेंस क्या होगा, मैप पे डिस्टेंस क्या होगा। तो इसके लिए हम करेंगे लेट द डिस्टेंस कवर इन मैप बी x। अगर x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x इसको मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, और ये डायरेक्ट का केस है तो हम इसमें डायरेक्ट प्रपोर्शन में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 18 किलोमीटर इक्वल टू वाट सेंटीमीटर इक्वल टू 72 किलोमीटर, यही कहा जा रहा है। अगर इसका हम डायग्राम बनाते हैं, टेबल बनाते हैं तो और आसानी से हो जाएगा। डिस्टेंस लेंथ क्या हो जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर बटा क्या हो जाएगा, एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर, और क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्स इन मैप दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो एक्चुअल डिस्टेंस जब 18 है तो 1 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल डिस्टेंस अगर 72 है तो क्या हो जाएगा, इसको x मान लिया। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू 72/18 4 यानी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे होगा हेंस द डिस्टेंस कवर्स इन मैप 4 सेंटीमीटर इच 4 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आपका डिस्टेंस कवर इन मैप इच 4 सेंटीमीटर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ए 5 मीटर
60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड एट द सेम टाइम्स। कहा जा रहा है कि एक पोल है और दूसरा इस तरह का शैडो उसका बन रहा है। ये अगर पोल है, दूसरा शैडो अगर बन रहा है, तो ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट वर्टिकल पोल, इसका अगर 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट है तो उसका शैडो जो बन रहा है वो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर का बन रहा है। देखते होंगे पोल का जो शैडो बनता है, अगर उस पर धूप या इस तरह का कोई लाइट आता है तो उसका शैडो अगर पीछे बनता है, तो वो कह रहा है अगर 5 मीटर 60 सेंटीमीटर का हाइट का एक पोल है तो उसका शैडो बन रहा है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो बाय अनदर पोल 10 सेंटीमीटर। अगर पोल यहाँ पे 10 सेंटीमीटर होता, 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर होता, तो उसका शैडो क्या बनेगा फर्स्ट। दूसरा, द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट शैडो 5 मीटर। अगर किसी पोल का जो शैडो बन रहा है वो अगर 5 मीटर लॉन्ग है तो उसका पोल का हाइट क्या होगा। दोनों अलग अलग है। इसमें फर्स्ट हम देखते हैं, इसका जो दिया हुआ है, फर्स्ट सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ पोल अगर ये दिया हुआ 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर, तो इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 560 हो जाएगा, 560। और दूसरा दिया हुआ है आपका 3 हाइट ऑफ द पोल एंड शैडो कास्ट ए शैडो, तो इसमें लेंथ ऑफ शैडो ये सेंटीमीटर में अगर कर लेते हैं तो 3 मीटर को 320 सेंटीमीटर को 320 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको निकालना क्या कहा जा रहा है कि अगर उसी समय में अगर किसी दूसरे पोल का हाइट 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, यानी 1050 सेंटीमीटर अगर है, 1050 सेंटीमीटर किसी का हाइट है, तो उसका पोल का क्या होगा, उसका शैडो क्या होगा। तो हम सबसे पहले लेट द लेंथ ऑफ शैडो बी एक्स। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हम बता रहे हैं। तो अगर इसका x है, डायरेक्ट का केस है 560 320 इक्वल टू 1050 बाय x। x का वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, x इक्वल टू 1050 इंटू 320 बाय 560। इसको आप कट कर लीजिए, पोल का लेंथ पूछ रहा है, इसलिए लेट द लेंथ ऑफ पोल बी एक्स। हम इसमें क्या कर लिए, लेंथ ऑफ पोल को x मान लिए। तो इसमें अगर हम सॉल्व करते हैं 560 बाय 320 इक्वल टू x बाय 500, 5 मीटर यानी 500 सेंटीमीटर। अगर इसको चेंज करेंगे तो x इक्वल टू 560 इंटू 500 डिवाइड 320 इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसको जब आप